पुरी में एक अनोखा दृश्य नजर आया, जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर से गर्भगंजन ध्वज लेके एक चिल ने वहां से उड़ गया। तो हम आज बातचीत करेंगे ध्वज का क्या कुछ महात्म्य होता है, क्या ध्वज पूजा करने के बाद प्रतिष्ठा किया जाता है, तमाम बारे में बातचीत करने के लिए लिंगराज मंदिर के सेवायत हैं। सीधे बातचीत करेंगे कि सर जो ध्वज होता है क्या कुछ उसका मान्यताएं हैं, क्या पूजा किया जाता है और कैसे उसको वहाँ लेके स्थापित किया जाता है। जैसे हम लोग रोज वस्त्र चेंज करते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं। जैसे ठाकुर जी का रोजाना नया रोज वस्त्र पहना जाता है, नया वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही प्रभु के शिखर में ध्वज रोजाना चढ़ता है। जैसे लिंगराज जी का चढ़ता है, ऐसे जगन्नाथ जी का रोजाना ध्वजा चेंज होता है, चढ़ाया जाता है। ध्वजा चढ़ने प्रभु के रीति रिवाज चलता है। शाम के टाइम में जगन्नाथ जी का झंडा चेंज होता है। यहाँ जगन्नाथ लिंगराज मंदिर में सुबह के टाइम में झंडा चेंज होता है। और ध्वजा जो होता है वो प्रभु की प्रतीक होता है। जो भक्त लोग मंदिर में दर्शन करने जा नहीं सकते हैं, वो ध्वजा को प्रणाम करके जाते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद लेके भी जाते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद से उनका परिवार मंगल में होता है और सबको दर्शन प्राप्त होता है। ऐसे देखा जाता है कि अब ज़्यादा नहीं, कुछ दिन पहले एक चील ने गर्भगंजन ध्वज को लेके उड़ गया। तो ऐसा लिंगराज में कभी देखा गया है? नहीं, ऐसा तो हम कभी देखे नहीं है और वो भी सही तरीके से मालूम नहीं है। और मतलब जो पुरी में जो हुआ है बोल रहे हैं आप, वो ध्वजा लेके गया है कि क्या लेके गया है, उसका जानकारी अभी तक सही तरीके से नहीं आया है। लेकिन जो वीडियो में आ रहा है, लग रहा है कि वो ध्वजा को लेके जा रहा है। वो शिखर से ना लिया हो कि कभी कभी ध्वजा निकालते समय मंदिर के दीवार के साइड में एक एक ध्वजा खस जाता है, वो लगे रहता है, उसको लेके गया होगा। जो ध्वज लेके चिल उड़ जाना, ये क्या अपशगुन है या कुछ संदेश देना चाहते हैं जगन्नाथ? देखिए, ठाकुर जी के कोई भी मंदिर में कोई भी अपशगुन कुछ नहीं होता है, सब कुछ शुभ के लिए होता है। हम जो मानेंगे वो ही रहेगा। अपशगुन मानेंगे तो अपशगुन रहेगा, शुभ माने तो शुभ रहेगा। हाँ, और क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, वो तो ठाकुर जी जानते हैं, हम जानते नहीं। वो होगा, कोई महत्वपूर्ण होगी, कोई आगे कोई विपदा होगी, ठाकुर जी पहले बता रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये अपशगुन है। देखिए, लोगों का मानना बहुत मानते हैं लोग, हम तो उसे नहीं मानते। ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जानते होंगे। लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा, जैसे लोग करेंगे ऐसे पाएंगे, और कुछ नहीं। और ध्वज का कैसे पूजा किया जाता है? क्या ध्वज स्थापित करने के बाद भी पूजा किया जाता है या उससे पहले पूजा करके स्थापित किया जाता है? नहीं, ध्वज चढ़ाने स्थापित का कोई काम नहीं है। ध्वज चढ़ाने के लिए स्वतंत्र सेवक है। जैसे जगन्नाथपुरी में चुनरी सेवक है, ऐसे यहाँ पे समर्थ सेवक है, जिनका काम है रोजाना झंडा चढ़ाना। नया झंडा, कल जो झंडा चढ़ा होगा आज निकालेंगे, आज नया झंडा चढ़ाएंगे। प्रभु की रीति रिवाज उसके टाइम में चलता है, उनका झंडा फिक्स टाइम होता है, उस टाइम वो झंडा चढ़ाना होता है। लेकिन ये चिल लेके उड़ जाना, ये अपशगुन भी माना जा सकता है। ये हर किसी का मन का बात हम नहीं बोल सकते। कोई भी कुछ मान सकता है, कोई शुभ मान सकता है, कोई अशुभ मान सकता है। लेकिन हम प्रभु कोई भी कार्य कुछ भी होता है तो अशुभ कुछ मानते नहीं, शुभ ही मान के चलते हैं। हम कभी काम करते कुछ हम गिर जाते हैं तो कहीं कुछ बड़ा होने वाला तो छोटे में ठाकुर जी काटते, हम यही सोचते हैं, शुभ ही मानते हैं। धन्यवाद आपको। ठाकुर जी की जो लीला है वो ठाकुर जी को मालूम है, हमने उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकते। ठाकुर जी के आगे वो ठाकुर जी जानते होंगे। लेकिन जो भी हो, शुभ हो, सबका मंगल हो, सारे भक्तजनों का मंगलमय हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद हमेशा सबके ऊपर बढ़े रहे। धन्यवाद आपका। ये थे जो लिंगराज मंदिर के सेवायत थे, उनका भी बोलना है कि जो भी होता है भगवान के लीला में ये शामिल है, लेकिन लोग मानते हैं कि अपशगुन है, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान के ये लीला है। लेकिन
ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये जो चिल लेके गर्भ गंजन ध्वज को लेके उड़ा है वो किस ध्वज को लेके उड़ा है। उड़ीसा भुवनेश्वर से लिंगराज परिसर से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।